रक्ष माम्। ॐ आदिशक्ति महाशक्ति पराशक्ति पाहि माम्। इच्छाशक्ति क्रियाशक्ति ज्ञानशक्ति रक्ष माम्। राजराजेश्वरी 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 पाहि माम्। त्रिपुरसुन्दरि 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 रक्ष माम्। शिवानन्द 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 पाहि माम्। चिदानन्द 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 रक्ष माम्। ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ तत्सत् ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ। गुरु स्तोत्र। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानरूपिणं वन्दामि गगनसदृशं तत्त्वमस्यामि लक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वगीसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। यस्यान्तर्नादिमध्यं न हि करचरणं नाम गोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णं न भवति पुरुषो न पुंसं न च स्त्रीः नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं न तत्त्वं तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलाधरं
ब्रह्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हरिः ओम्। अभिमान प्रभाव विमार्ग कहे
कृपया सीधे बैठ जाएं। दोनों हाथों को गोदी में रखें। मस्तक, गला, सीना एक लाइन में सीधे रखें। आंखें बंद रखें। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये तमाम देवी देवता, तमाम गुरुजनों, संतों, महंतों से प्रार्थना करो, सभी का मंगल हो, सभी का शुभ हो, सभी का कल्याण। आइए, आंखें बंद रखें, शरीर को न हिलाएं, किंतु मन से हम अपने गुरुद्वारा में जाएं। हिमालय की उपत्यका में, गंगा के पश्चिम तट पर, आनंद कुटीर में गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज का दर्शन करें। आइए मंगल प्रवेश करें। एक सुंदर सा कक्ष, गुरु महाराज की सुंदर छवि जो खड़े हुए हैं, एक आराम कुर्सी है जिसमें पांव लंबे करके बैठे हुए हैं। दाहिने हाथ में एक कक्ष, उसके दाहिने प्रकोष्ठ में एक टेबल है, एक कुर्सी है। टेबल में लिखने के लिए एक विशेष व्यवस्था है जहाँ बैठ करके गुरु भगवान ने 310 से अधिक पुस्तकों का लेखन किया। आइए उसके साथ के अलमीरा को देखें। गुरु भगवान के द्वारा उपयोग में लाए गए उनके तमाम वस्त्र, उनकी चरण पादुकाएं, उनका दंड, जपमाला इत्यादि खप्पर भी है। और वहाँ से बाएं हाथ में गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज का शयन खंड। बैठिए, प्रभु के इस शयन कक्ष में बैठ करके प्रणाम करें। प्रकोष्ठ में बैठ करके वहाँ पर बैठने के बाद में कुछ समय ध्यान करें। बाएं हाथ में एक और छोटा सा कक्ष, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की यमुना के तट पर कदम्ब की छांव में बहुत सुंदर बंसी बजाती हुई एक सुंदर छवि। उनका अंत, उनका मिलन स्थान, उनका शयन कक्ष, वहाँ से भगवती भागीरथी का सुंदर दर्शन। और 1987 में गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के शतवार्षिकी शताब्दी पर्व के समापन समय नॉर्दर्न कमांड के GOC/NC जनरल ऑफिसर कमांडिंग इंचार्ज एविएशन PVSN पद्म भूषण PhD डॉक्टर एमएल छिब्बर साहब ने 2 वृक्ष को वहाँ पर गुरुदेव के वरद हस्तों से वहाँ पर लगाए गए, बहुत बड़े हुए।
कुछ लोग क्रिसमस ट्री कहते हैं, एरी कोरिया कुकी है वह। आइए धीरे धीरे भजन हॉल में चले। अभी 75 साल पूरे हो गए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अखंड नाम संकीर्तन चल रहा है। वहाँ अखंड दीप भी है। भगवती जगत जननी जगदम्बा राजराजेश्वरी अखिलांड कोटि नायिके माँ दुर्गा की बहुत सुंदर विग्रह मूर्ति है नमश्चंडिकाय। इसके ठीक सामने कमलासने स्थिता भगवती वीणा पाणी माता सरस्वती का दर्शन है। दाहिने हाथ में सुब्रमण्यम स्वामी, बाएं हाथ में भगवान राम कृष्ण। भजन हॉल से चलो विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करते हैं। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज विश्वनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। कहा 31 दिसंबर को करेंगे। पंडितों ने कहा ये तो कम मुहूर्त है। उन दिनों में अप्रैल के महीने में ईस्टर में और क्रिसमस में ही डिवोटी लोग आते थे क्योंकि अंग्रेजों का राज्य था। गुरु महाराज ने वहीं खड़े होकर कहा चलो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अखंड नाम करो। ये अखंड नाम बंद नहीं होना चाहिए। हमारी इस मूर्ति प्रतिष्ठा में भी कोई क्षति कभी नहीं होगी। भगवान विश्वनाथ जी का सुंदर विग्रह, नंदी, गणपति जी, जगदम्बा, मध्य में श्री वेणुगोपाल बाहर आए तो उनके भगवान के बाएं हाथ में, हमारे दाहिने हाथ में आद्य शंकराचार्य जी का सुंदर विग्रह। और उसके बाद श्री दिव्य नाम मंदिर है जहाँ 36 करोड़ से भी अधिक मंत्र का संग्रह किया गया है। उसके ठीक बीच में गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज का सुंदर एक मूर्ति का प्रस्थापित होना एक दिव्यता है, भव्यता है, गौरव है, गरिमा है। गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज ने स्वयं इसकी स्थापना की। इसके ठीक नीचे गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज का समाधि ग्रंथ है। समाधि ग्रंथ है। समाधि ग्रंथ है। बाहर बाएं हाथ में भगवान वेद का विग्रह, भगवान विष्णु महाराज कुछ क्षण बैठ जाएं और ध्यानस्थ हो जाएं, गुरु कृपा में निमज्जन हो जाएं। आनंद
नमस्कार। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मद्श्रीगुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम नमो नारायणाय। सद्गुरुदेव स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज, गुरु भगवान स्वामी श्री चिदानंद जी महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी अध्यात्मानंद जी महाराज और समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में प्रणाम। गुरु पूर्णिमा का पर्व यानी हमारे जीवन के अमास के अंधकार को पूर्णिमा के प्रकाश में परिवर्तित करने वाली दिव्य हस्ती वैश्विक पुरुष गुरुदेव को भावांजलि समर्पित करने का महान अवसर। गुरु शब्द ही कितना मधुर है। गु यानी अंधकार, रु यानी प्रकाश, जो हमारे आध्यात्मिक अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारी चेतना को आलोकित करते हैं, वो गुरु। भवसागर पार कराने वाले सुकानी यानी गुरु। हम संसारी मनुष्यों को जीवन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, समस्याएं होती है। समाधान प्राप्त करने जाए तो कहाँ जाए? कौन हमें सुनेगा? कौन हमें समझेगा? कौन हमें सही मार्गदर्शन देगा? हम सोचते हैं भगवान शिव तो कैलाश पर्वत पर विराजित है, विष्णु भगवान क्षीर सागर में विराजित है, लक्ष्मी जी कमलवन में है, देव आदि ने तो सुदूरवर्ती आकाश में शरण लिया हुआ है, वासुकी नाग आदि ने पाताल में शरण लिया हुआ है, तो हम कहाँ जाए? तब समस्त देवों के प्रत्यक्ष स्वरूप करुणा निधान, दया के सागर, प्रेम निधि गुरुदेव प्यार से हमें कहते हैं, मैं हूं ना। ये 3 शब्द, मैं हूं ना, ये हमें जबरदस्त आश्वासन देते हैं, सांत्वना देते हैं, निश्चिंतता देते हैं। गुरुदेव वो हस्ती है जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं, जिनसे हम बात कर सकते हैं, जिन्हें हम प्रश्न पूछ सकते हैं, जिनसे हम समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सद्गुरुदेव स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज, गुरु भगवान स्वामी श्री चिदानंद जी महाराज, परम पूज्य श्री स्वामी अध्यात्मानंद जी महाराज, इन गुरुजनों ने कभी भी संसार की अवहेलना नहीं की है, बल्कि वो तो हमेशा ये कहते हैं संसार ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। और जो भी व्यक्ति गुरुजनों के पास गए हैं अपने प्रश्न लेकर, चाहे वो संसारिक प्रश्न भी क्यों ना हो, पर इन गुरुदेवों ने हमेशा उनको ध्यान से सुना है, उनके प्रश्न के सही मार्गदर्शन दिया है, उनको निश्चिंत किया है। और जब हम कोई महत्व के मोड़ पर आकर खड़े हुए हैं, तब उन्होंने हमेशा हमें सात्विक मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किए हैं, हिम्मत दी है, कभी भी निराश नहीं किया है। गुरुदेव उनको ये जगत में जो प्राप्त करना था वो सब कुछ प्राप्त कर लिया है। अब
कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहा है। स्वयं परमात्मा भी आकर ये गुरुदेव से कहे कि मैं आपको समस्त ब्रह्मांड का समस्त ऐश्वर्य देने आया हूँ, तभी भी ये गुरुदेव दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहेंगे, प्रभु आप इनको अपने पास ही रखें। आपने मुझे बहुत सारे वरदान दिए हुए हैं, मुझे लालसा से मुक्त किया है, परम संतोष, आनंद और शांति की अवस्था में प्रतिष्ठित किया है। इनसे बड़ा वरदान क्या हो सकता है? जब गुरुदेव ने सब कुछ प्राप्त कर लिया है तो इस जगत में उनका अवतार धारण करने का हेतु क्या है? सतत कर्मधारा में लीन रहने का प्रयोजन क्या है? गुरुदेव का इस धरती पर अवतरण का और क्रियाशीलता का एकमात्र प्रयोजन है हमारा कल्याण। सर्वभूत हिते रताः, उनके हृदय में हमेशा एक ही भावना है, हमारा उद्धार। मैंने जो स्थिति प्राप्त की है वो सर्वोच्च स्थिति आप भी प्राप्त करें। मैंने जो परम संतोष, परम आनंद, परम शांति की अवस्था प्राप्त की है वो आप भी करें। इसलिए इतना परिश्रम उठाते हैं और वो परिस्थिति, वो अवस्था हम प्राप्त कर सके, इसके लिए गुरुदेव क्या क्या कष्ट उठाते हैं वो शायद हम कभी भी नहीं समझ पाएंगे और वो जताएंगे भी नहीं। गुरु भगवान स्वामी श्री चिदानंद जी महाराज हमारे कल्याण हेतु प्रत्याहार की बहुत सरल सहज साधना हमें प्रशस्त की है। सी बट लुक नॉट, हियर बट लिसन नॉट, टेस्ट बट relish not, touch but feel not। ये सरल साधना से आपकी बहिर्मुख इंद्रियों को अंतर्मुख करें, शक्ति का केंद्रीकरण करें और उसे सर्वोच्च लक्ष्य की ओर प्रशस्त करें, अग्रसर करें। इतना ही नहीं, गुरुदेव ने हमें वचन दिया है, आनंद में रहो, हिम्मतवान बनो, जिगरवान बनो। जो महान अंतर्वासी है, जो शाश्वत अंतर्यामी है, उनके साथ मेरी आध्यात्मिक चेतना एक रूप है और वो स्वरूप में मैं आपके अंदर भी विराजित हूँ। वो आपको असत में से सत की ओर, अंधकार में से प्रकाश की ओर और मृत्यु में से अमृतत्व की ओर ले जाएगी। श्रद्धा रखना। जब गुरुदेव हमें वचन दे रहे हैं तब हमें तो श्रीमद् भगवद गीता के अर्जुन की तरह सकारात्मक प्रतिभाव देते हुए कहना है, करिष्ये वचनम तव। जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। सद्गुरुदेव स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज हमेशा कहते थे, आदर से आज्ञांकितता श्रेष्ठ है। आवश्यकता है गुरु में श्रद्धा की, निष्ठा की, आज्ञांकितता की, समर्पण की और शरणागति की। परमात्मा का स्वरूप प्रकाश स्वरूप है, तेजोमय है, दिव्यमान है और वो स्वरूप में अगर वो हमारे सामने प्रकट भी हो जाए तो हम उनका ये अपार्थिव शरीर सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो हमारे जैसा ही स्वरूप धारण करके हमारे प्रत्यक्ष होते हैं, जिससे हम उनका स्वीकार कर पाए और उसे ज्ञान प्राप्त कर पाए, और वो ही हस्ती गुरुदेव है। गुरुदेव परमात्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप है। इसीलिए श्वेताश्वतर उपनिषद में श्लोक है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा पुरो तस्यैते कथितान्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जैसी आपको ईश्वर में भक्ति है
ऐसी ही भक्ति अगर आपके गुरु के प्रति है तो समस्त शास्त्रों के सार, रहस्य, सत्य आपके सामने प्रकट होंगे। सद्गुरुदेव स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज, जिन्होंने अपने 4 वेदों के 4 महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म और अहम ब्रह्मास्मि जो अपने जीवन में आत्मसात किए हुए थे, वो स्वामी शिवानंद जी महाराज को हम स्वामी शिवानंद जी या तो हिमालय के संत के नाम से जानते हैं, परंतु जब हम नाम और रूप का ख्याल दूर करेंगे तभी उनको सही अर्थ में हम समझ पाएंगे। स्वामी शिवानंद जी महाराज को न तो कोई नाम है, न तो कोई रूप है, न तो कोई वर्ण है, न तो कोई आश्रम है, न जन्म है, न मृत्यु है। वो तो जन्म मृत्यु के आवागमन से परे मनुष्य देह में एक दैदीप्यमान ज्योत थे। मानव गुरु के नाम लीला करने वाले शाश्वत सत्य थे, भगवत चेतना थे, परंतु हमारी मर्यादित बुद्धि क्षमता से ये समझना बहुत मुश्किल है। जैसे कि पहले कक्षा में पढ़ते हुए विद्यार्थी के हाथ में मेडिकल की पुस्तक आ जाए। और दूसरा भी एक है, जब कोई भी पुस्तक हमारे आँख के बहुत करीब होती है तब हम उसको नहीं पढ़ सकते हैं। इसी तरह से कई बार हम दिव्य हस्ती के बहुत निकट होते, सानिध्य में होते, तो हम उनकी भव्यता, दिव्यता और गरिमा को शायद नहीं समझ पाते हैं। सद्गुरुदेव स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज हमेशा कहते थे, शास्त्र अनंत है, जानना अनंत है, जीवन काल बहुत सीमित है और उसमें भी विघ्न अपार है। जो सार तत्व है उसे आप ग्रहण कर लें। और इसी वजह से ये करुणा निधान गुरुदेव ने शास्त्रों के सार स्वरूप 300 से ज़्यादा पुस्तक लिखे हैं। और उसका विषय क्या, तो इतना ही कह सकते हैं, ज्ञान, जो हमारी चेतना को आध्यात्मिक स्पर्श देते हैं, जीवन में रचनात्मकता लाते हैं। और ये गुरुदेव के हृदय में एक ही भाव रहता था कि यत्र विश्वम भवति एकपिंडम, जहाँ विश्व एक घोंसला जैसा बन जाए। और ऐसी आदर्श स्थिति का निर्माण करने के लिए, मानव के बीच आत्मिक प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए, वैश्विक शांति स्थापित करने के लिए, वैश्विक शांति और प्रेम स्थापित करने के लिए गुरुदेव ने हमें षडंग योग दिया है। सेवा करो, प्रेम करो, दान करो, पवित्र बनो, ध्यान करो और आत्म साक्षात्कार की उपलब्धि करो। और आत्म साक्षात्कार यही आपके जीवन का एकमात्र ध्येय है और वो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। और इसे इसी जन्म में आज ही इसी क्षण प्राप्त करें। और गुरुदेव ने हमारे अंदर ये आदर्शों को चरितार्थ करने के लिए बहुत परिश्रम किया हुआ है। देखिए, ईश्वर की कृपा है, शास्त्रों की कृपा है, गुरु की कृपा है, बुजुर्गों की कृपा है, आवश्यकता है तो एकमात्र आत्मकृपा की है। और बरसत सद्गुरु कृपा निषदीन सार है। गुरु कृपा बरस रही है, बस हमें इसे धारण करना है। और याद रहे, प्रकृति में परिवर्तन की शक्यता है और 3 महीने से हम जो देख रहे हैं वो कभी हमने कल्पना नहीं की। हो सकता है दिन की रात और रात का दिन हो सकता है, पर एक बार प्राप्त की हुई गुरु कृपा कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। वो जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ रहती है और हमारा कल्याण करती है। तो आज मैं गुरुदेव के श्री चरणों में 2 पंक्तियाँ समर्पित करना चाहती हूँ। पूछता न था कोई जब तक बिका न था, पूछता न था कोई जब तक बिका न था, तूने जो खरीद लिया अनमोल हो गया। स्वामी श्री अध्यात्मानंद जी महाराज हमेशा कहते हैं, आप नाव में बैठे हैं, पतवार चलाते हैं,
लेकिन पवन सानुकूल है तो ही अपने गंतव्य स्थान पर आप पहुंच सकते हैं। सानुकूल पवन यानी गुरु कृपा। हम गुरुदेव के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम सभी के जीवन में पवन हमेशा सानुकूल रहे, गुरु कृपा शाश्वत रहे और हम आपकी सेवा में लीन रहे। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दत्तगुरु जय दत्तगुरु बोलो दत्तगुरु दत्तगुरु अवधूत गुरु दत्तगुरु अवधूत गुरु दत्तात्रेय तव शरणं दत्तात्रेय तव शरणं सद्गुरुनाथ भयहरणं सद्गुरुनाथ भयहरणं। जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। गुरु गुरु जपनार सब सपना गुरु गुरु जपना सब सपना गुरु गुरु जपना और सब सपना गुरु गुरु जपना और सब सपना। जय गुरु 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 शिवानंद सद्गुरु जय गुरु शिवानंद जय गुरु 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 चिदानंद सद्गुरु जय गुरु शिवानंद सद्गुरु। नमो भगवते शिवानंदाय सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। ओम नमो भगवते शिवानंदाय ओम नमो भगवते शिवानंदाय ओम नमो भगवते शिवानंदाय। दिव्य मरात्माओं, परमात्मा के चिरंतन दिव्य संतान, आप सबके हृदय में विराजित गुरु भगवान को प्रणाम। हम आदिगुरु भगवान नारायण को प्रणाम करते हैं। भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी महाराज, मध्वाचार्य जी महाराज, निम्बाचार्य जी महाराज और हमारे ये वल्लभाचार्य जी महाराज,
गुरु नानक देव जी, भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव, पूज्य श्री शिवानंद महिमा, रमण महर्षि जी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के तमाम संत, हमारे प्रिय परम आदरणीय परम भगवत स्वरूप श्री प्रमुख स्वामी जी महाराज, इन तमाम संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं। आपके प्रत्येक के गुरु के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। जो पहले गुरु हो चुके हैं उनको प्रणाम, वर्तमान में गुरुदेव जो है उनको प्रणाम, भविष्य में भी जो जो गुरुदेव आएंगे उन सबको प्रणाम है। नमो नारायण, नमो नारायण। बड़ा ही पवित्र दिन, गुरु पूर्णिमा। हम गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज, परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज के गोद में बैठे इसी अनुभूति करते हैं। गुरुदेव आपकी प्रत्यक्ष अनुभूति की, हाँ, एक आनंद की लहर जो दिल में आ रही है, उसको लेकर के हम पुनः पुनः आपके अगणित शिष्य हैं। पूरी विश्व की शाखाओं में दिव्य जीवन संघ के माध्यम से, शिवानंद परिवारों के माध्यम से, गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज के द्वारा जिन्होंने संन्यास लेकर के विदेश में रहे, हमारे प्यारे परम भागवतीय पुण्य श्लोक श्री स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, श्री स्वामी विष्णुदेवानंद जी महाराज, पूज्यपाद श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज, और हमारे स्वामी शंकरानंद जी महाराज, स्वामी सहजानंद जी महाराज, और स्वामी वेंकटेशानंद जी महाराज, पूज्या भगवती मातृस्वरूप हृदयानंद माता जी, और अभी हमारे वर्तमान दिव्य जीवन संघ के परमाध्यक्ष परम भागवतीय पुण्य श्लोक पवित्रता की मूर्ति श्री मत स्वामी योग स्वरूपानंद जी महाराज, इन तमाम के चरणों में प्रणाम करते हैं। गुरु भिन्न भिन्न नहीं, गुरु के देह अलग अलग नहीं, वो तो एक ही है, स्वर्ण एक ही है। कान का गहना ये रिंग कहलाता है, नाक में वो एक चूक कहलाती है, गले में ये माला, हाथ में एक अंगूठी, यहाँ पर कड़ा। इसलिए गुरु जो है वो मेरा गुरु, तेरा गुरु, पूर्व का गुरु, पश्चिम का गुरु नहीं है, वो एक ही परमात्मा है। जैसे कि सूर्य है, वो जब प्रकाशित होता है तो समुद्र में उसका जितना सुंदर प्रतिबिंब है, गंगा की धारा में भी उतना है, और किसी जल तालाब में भी उतना है, कूप में भी उतना है, और समुद्र किनारे के तट पर जो छोटे छोटे एक एक जो बालू के बीच में छोटे छोटे गड्ढे रहते, उनमें भी सूर्य का वही प्रतिबिंब उतना ही प्रकाशित होता है। अभी अभी कुछ दिन पहले ग्रहण हुआ, हाँ, खग्रास करें, हमने क्या किया, कंकड़ा करको एक थाली ली, थाली में जल भर्ती किया, फिर देखा वो सूर्य जो करोड़ों मील दूर है, वो सूर्य यहाँ दिख रहा था। चेतना है, गुरु है, चेतना है, गुरु ऊर्जा है, गुरु शक्ति है, गुरु सामर्थ्य है, गुरु दिव्यता है, भव्यता है, गौरव है, गरिमा है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष परमात्मा है। परमात्मा स्वयं हमारे पास में ये मानव शरीर धारण करके आता है, और हमने अपने गुरुदेवों को देखा है। गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज के बारे में सुना, और हमारे गुरुदेव प्रत्यक्ष परमात्मा के स्वरूप, उनकी करुणा को हमने देखा है, उनकी क्षमा को देखा है, हमने उनकी उदारता को देखा है, हमने उनकी दया को देखा है। अरे क्या बताएं। एक बार हम लोग कोटा से हरिद्वार जा रहे थे, वो देहरादून एक्सप्रेस कोई ट्रेन होती है, हम रहे गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज, पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्री स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, और केदार पांडे जी थे रेलवे के मिनिस्टर, हम चारे में रहे। और जब दिल्ली आया तो केदार पांडे जी तो उतर गए, वहाँ काफ़ी भक्त लोग थे, उन्होंने बहुत सारा प्रसाद लेके आए थे, बड़े बड़े चॉकलेट लाए विदेश के, स्विस जर्मनी। तो मेरे को स्वामी जी ने 3 चॉकलेट दे दिए, हमने संभाल करके उनको रखा, सारा प्रसाद वहीं बांट दिया गया, चॉकलेट को रखा गया। अब जब हम दिल्ली से चले, रास्ते में सहारनपुर के पास एक रेलवे ट्रैक में रिपेयरिंग हो रहा था, तो वहाँ रिपेयरिंग होता है, अधिकांश तो आंध्र के ही और बिहार के लोग जो रहते हैं, तो वो रिपेयर काम कर रहे हैं, वहाँ पानी का नल ऐसे उड़ रहा है, और वो लीकेज पानी के बीच में
उन श्रमिकों के बच्चे आनंद के लोल कर रहे, 3 बच्चे थे। मुझे एक गुरुदेव ने पूछा, हमारे गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज ने, अध्यात्म जी स्वामी जी, वो अध्यात्म कहने से बड़ा मीठा लगता था, अध्यात्म जी स्वामी जी, वेयर इज दैट चॉकलेट। आजकल तो ये अमूल का बड़ा बड़ा बार आता है, उन दिनों में नहीं आता था। मैंने कहा यहाँ गो डाउन, कहे उन बच्चों को बुलाना नहीं, उनके पास जाना, उनके हाथ में एक एक देना, देन उनकी आंखों को देखना। और क्या आंखों में चमक है, उनके पाँव में स्फूर्ति है, जैसे हिरण कूदता है ऐसे कूद गए। ईश्वर को देखने के लिए साथ में ब्रह्मांड भी ओम भू ओम भुव ओम स्व ओम महा ओम जन ओम तप ओम सत्य, कुंडलिनी जागरण की अवस्था नहीं है। परमात्मा सब जगह है, सभी जगह है, कोई कल्पना नहीं कर सकता है हमारे गुरुदेव की क्षमा को, उदारता को, दया को। वो कहाँ तक सोच सकते। एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ हमारे गढ़वाल में, उत्तरकाशी में तो थोड़ा ही सवा 4 बजते बजते गुरुदेव हमारे कुटीर में आ गए। अध्यात्म जी स्वामी जी, क्या कर रहे हो? हमने कहा ये भूकंप हुआ था, सब किताब गिर गए। अच्छा, हाउ इज योर हेल्थ? अच्छा है, डू यू थिंक यू कैन गो फॉर ए रेस्क्यू ऑपरेशन? जी स्वामी जी, वेल जस्ट नाउ। सारे किताबों को पलंग में रखा, ढक के रख दिया। एक छोटे सूटकेस में 2 जोड़ी गर्म कपड़ा, 2 जोड़ी सादा कपड़ा, चप्पल खड़ाऊ निकाल के, जूता पहन के चल दिए। 5 लोग गए थे। सम्माननीय स्वामी रामस्वरूपानंद जी महाराज और श्रीलंका के एक स्वामी जी रहे, वो भी साथ में थे, नित्यानंद स्वामी जी, और बम्बई के श्री नित्य प्रकाश जी भी थे, और विदेश के एक मिस्टर सारा थे। कितनी खुशी। जब हम आने लगे तो गुरु महाराज ने बोला, अध्यात्म जी को बोलो मेरे को ऊपर मिल के जाए। जब ऊपर गए तो उन्होंने मेरे को जोक की 3-4 किताब दे दी, जब जाओगे तो कार में भी पढ़ते जाना, वहाँ थक जाओगे तो थोड़ा पढ़ लेना। कौन सोचता है ऐसा? 42-43 दिन तक डिवाइन लाइफ सोसाइटी ने वहाँ काम किया। गवर्नमेंट ने तो 1 ही करोड़ रुपया दिया था। डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश ने 3.5 करोड़ रुपया वहाँ खर्च किया। जाने के बाद में देखा वहाँ गांव के गांव दबे हैं, मदद के लिए पहाड़ पर जाना पड़ता है, मरे हुए दबे हैं, जिंदे भी दबे हैं, उनको उठाओ बाग लाओ। हमने एक लंबा लिस्ट बना के भेज दिया। गेहूँ है, चावल है, आटा है, दाल है, उड़द की दाल, मूंग की दाल, हींग, नमक, जीरा, खाने का तेल और जलाने का मिट्टी का तेल, टीन केशे, चप्पल, महिलाओं के सब कुछ लिख दिया। और रामसू जी वापस गए तो उनके साथ में दे दिया। भगवान अभी हमारे सामने इस स्वरूप में आए, उनकी सेवा हमारा परम कर्तव्य बनता है, ये तो उनको इमीडिएटली देना आवश्यक है। दूसरे दिन 2 ट्रक भर के सामान आ गया। अब क्या कल्पना करेंगे, जो हमने कागज भेजा था, गुरु महाराज ने टिक 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 करके लिखा था, नीचे 2 दिन बीड़ी भी लिखा था। कोई साधु है, हिमालय में रहने वाला, हाँ, ये चतुर्थ आश्रम वाला है, माधव संप्रदाय में से आने वाला, अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो सीमा आनंद महिमा कहती है, बाबा का दर्शन, प्रत्येक नारायण का दर्शन। ये हमारी मदर टेरेसा कहती रही, इज एन इनकारनेशन अगेन। ये सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, प्रमुख स्वामी जी महाराज कहते, मैं स्वामी चिदानंद जी महाराज का दर्शन करता हूँ तो मुझे अपने गुरु का ध्यान होता है, योगी महाराज का। ये स्वामी जी हैं, वो जानते हैं कि गढ़वाली आदमी है, वो अपनी पत्नी, बच्चे, माता पिता के बिना 2, 4, 6, 8, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना जीवन गुजार लेगा, बिना बीड़ी के वो शाम तक तड़प तड़प के मर जाएगा। कौन सोचते हैं दूर तक की ये गुरु है। क्योंकि गुरु जो है, उनको हमने क्या किया है, उनको एक बंद करके रख दिया है, एक सीमित शरीर में, 5 फुट 6 फुट मोटे पतले नहीं है। गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षीभूतम। ये आसमान जितना विस्तृत है, गुरु की करुणा उतना विस्तृत है। इट्स ऑल अप टू यू। ये हम उनको किस स्वरूप में देखना चाहते हैं। आप जब देखेंगे, चित देखो उदय छवि तुम्हारी, ये प्रभु है तो आपके ही तो छवि है।
मराठी में कहते हैं ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे त्या त्या ठिकाणी तुझी पाया धूड़ी। हे गुरु महाराज, जहाँ जहाँ मेरा मन जाता है वहाँ आपके ही चरण है। गुरु साथ में है, गुरु प्रत्यक्ष है, गुरु परमात्मा है, गुरु ही हमारी सांस में है, गुरु हमारी हृदय की धड़कन में है, गुरु हमारे लीवर में, किडनी में, पेनक्रियाज में, इंटेस्टाइन में, ब्लैडर में, स्प्लीन में, एडिनल में, सेरिब्रम में, सेरिबेलम में, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, हार्ट, लंग्स, हमारे रोम रोम में, खून के कतरे कतरे में अगर कोई चेतना है तो इट्स ओनली गुरुदेव। गुरुदेव है, उनके बारे में हम कुछ कभी कह नहीं सकते। देखिए, जिसको हम भगवान कहते हैं, अल्लाह, उन्मस्ता, जीवोवा, जद्दे बस्तर, वहाँ है गुरु, सतनाम, जीसस, मोसस, बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण, दुर्गा, काली। उन लोगों ने हमको मानव का शरीर दिया है। प्रकृति ने, परमात्मा ने, भगवान ने मानव का शरीर, और मानव का शरीर दिया है तो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, तन्मात्रा है, पंच प्राण है, ये तमाम है। उसके अतिरिक्त जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है, दुख है, अनुदोषण है। किंतु ये सब तो ईश्वर ने दिया है। गुरु हमें इस जो ये चक्र है, हाँ, ये जैसे कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का आवागमन का चक्र, उससे मुक्त करने की दिशा को हाथ पकड़ के अलग करने का काम गुरु करेगा। इसलिए कभी मौका पड़ जाएगा ना, तुम्हें भगवान को तो छोड़, यस, गुरु को ही पकड़ के रखो, क्योंकि उन्होंने ही तो हमको पशु से इंसान बनाते हैं। उनके हृदय में एक ही भाव रहता है, क्या है? मेरा चेला कुछ बन जाए। और जब हम कुछ थोड़ा सा भी अच्छा करते हैं, वो इतनी प्रशंसा करते रहते हैं, क्या बताएं, क्योंकि उनके हृदय में करुणा भरी, उनके हृदय में हमारे प्रति प्रेम है। वो प्रतिपल चाहते हैं, क्या चाहते हैं? मेरे गुरु स्वामी शिवानंद जी महाराज थे, मेरा चेला भी उनके समान बने, वो मेरे समान नहीं। इसलिए वो जो पारस होता है, वो जो पारस है, वो लोहे को स्पर्श करके लोहे को स्वर्ण बना सकता है, वो पारस नहीं बना सकता है। किंतु गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज ने एक दिन गंगा किनारे पर बैठे हुए थे। हमारे आदरणीय ब्रह्मलीन श्री स्वामी याज्ञवल्क्यानंद जी महाराज, गुजरात के सुप्रसिद्ध बापू जी डॉक्टर हरबरियू साहब वहाँ आए, प्रणाम किया। दूर एक शिला के ऊपर गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज ध्यानस्थ थे। तब गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज ने कि डॉक्टर अदुरी साहब को पूछा, डॉक्टर साहब, डू यू नो हु इज ही? ऐसा पूछा। गुरुदेव, इनको कौन जानता था? ये स्वामी चिदानंद जी। नो नो नो, ये इज नॉट चिदानंद, ये तो अपने कर्म प्रारब्ध से चिदानंद है, किंतु ये चिदानंद जी में मेरे गुरु होने की योग्यता और क्षमता है। कौन कहेगा ऐसा? क्योंकि जब गुरु के हृदय के अंदर में द्वेष नहीं है, राग नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, केवल उत्क्रांति, केवल गिरे हुए को उठाने का भाव, जो कुछ नहीं जानता उसको पढ़ाने का भाव, तो ये तो गुरु ही कर सकते हैं। देखिए, शिवानंद आश्रम में बहुत साल के पहले, हाँ, एक कन्या आई थी ऑस्ट्रिया से, मैडम रोजी नाम था। मैंने स्कर्ट पहन के आई, मैं यहाँ पर आकर के संगीत सीखना चाहती हूँ। वो हमारे विद्यानंद स्वामी जी महाराज थे, वीणा सिखाते थे, दक्षिण भारत का संगीत। और ब्रह्मलीन श्री स्वामी नागब्रह्मानंद जी महाराज है, वो तो मैसूर महाराजा के आस्थान विद्वान थे, उत्तर भारतीय संगीत सिखाते थे। उन दोनों के पास में भेज दिया। विद्यानंद स्वामी जी की शिक्षा सवेरे 4:30 से 7 बजे, पौने 7 बजे तक, और नागब्रह्मानंद स्वामी जी की शाम को। ये रोजी माता जी है, वो दोनों जगह में सुबह गई, शाम को भी गई। 3 दिन के बाद में गुरुदेव ने, स्वामी शिवानंद जी महाराज ने सत्संग में उनको पूछा, रोजी माता जी, व्हाट यू हैव लर्न, प्लीज सिंग समथिंग। वो क्या है? वो पहले ही दिन नागब्रह्मानंद स्वामी जी को पूछा, विच इज़ द बेस्ट सॉन्ग दैट यू लाइक। तो उन्होंने बोल दिया, मत जा मत जा मत जा जोगी, आई वुड लाइक टू लर्न दैट ओनली। तो वो उनको दे दिया और वो गाने लगी सत्संग बैठ के,
वो सिरदर्द था। हाँ, लोगों को एना सिर लेनी पड़ेगी, किंतु गुरु महाराज ने कहा अरे माला मंगाओ, उनको शाल डालो। हाँ, संगीत रत्न चूड़ामणि कह दिया। द वेरी फर्स्ट डे जब वो चीख रही थी, वो एक पुराना गाना है ना सिनेमा का, यार मेरे मत बुरा मानना, ये गाना है न बजाना है। हाँ, वो ये ऐसी रही, किंतु कालक्रम में जाकर के उन्होंने संन्यास लिया। स्वामिनी उन्होंने पद धारण किया और उमा शंकरानंद योग पट धारण करके ये शिवानंद आश्रम की जो दो बड़ी भव्य मूर्तियाँ भजन हॉल में है, नमश्चंडिका यही और सरस्वती, दोनों का निर्माण किया। बहुत सुंदर महार्द वीणा बजाती थी और अद्भुत गाती थी। कैसे हुआ? गुरु है, गुरु महाराज के पास में, स्वामी शिवानंद जी महाराज के पास में कोई भी आए, ओ जी हाँ कहाँ से आते हो? स्वामी जी, आई एम कमिंग फ्रॉम कलकत्ता। वेरी गुड, स्टैंड अप, गिव सम लेक्चर। गुरुदेव, आई कांट गिव लेक्चर। ओके, स्पीक फ्रॉम पंपकिन टू पार्लियामेंट, हाँ, फ्रॉम टोमेटो सूप टू ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। अरे क्या है, पंपकिन टू पार्लियामेंट, टोमेटो सूप टू ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, कुछ भी बोलो मगर बोलो। और देखते देखते वो व्यक्ति जिसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती थी, वो व्यक्ति है मंच के ऊपर खड़ा करके टांग 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 टांग, हाँ, जैसे पॉपकॉर्न फूटता है ऐसे प्रवचन करता था। यही गुरुदेव हमेशा सबको बड़ा करते थे, लिख कर देते थे, नाट्य रत्न चूड़ामणि, संगीत रत्न चूड़ामणि, परम विद्वान, कोई भी आए तो उनको सम्मान करना, शॉल देना, दुशाले देना। कोई आए तो पहले दिन उनको पूछते थे इनका निवास ठीक करो। वो आने के साथ में उनके कमरे में उनको कॉफ़ी भेज देंगे। दक्षिण भारत से आए तो इडली डोसा भेज देंगे। तो शिष्य लोग पूछते भी थे, क्या महाराज जी वो आश्रम में आए, इतना लग्जरी? जी, वो अपना घर छोड़ करके आए हैं, अपनी पत्नी बच्चों को छोड़ के आए हैं, वो अपना पूरा वैभव छोड़ के आए हैं। ये शिवानंद आश्रम में आए, ये इटसेल्फ इज ए साधना बोलते हैं। वी मस्ट गिव देम प्रॉपर फूड टू ईट। देखिए क्या गुरु महाराज की दृष्टि अद्भुत है, कैसी है। हाँ, ये किसी ने एक दिन उनके पास में आया एक लड़का, वो क्या है छोटा रिंग लेके आया था, ऐसे ऐसे करके 100 दफे निकल गया। गुरु महाराज के जो सेवक थे स्वामी सच्चिदानंद जी, वो फलाहारी बाबा थे, सारा जीवन फल ही खाते थे। तो वो सच्चिदानंद जी दूसरे हमारे अमेरिका में रहे, वो अलग है, वो तो योगी सच्चिदानंद, ये फलाहारी बाबा। तो ये फलाहारी बाबा जो है सच्चिदानंद जी ने पूछा, महाराज जी ये आंध्र प्रदेश से है, इसको तो तेलुगु पढ़ना भी आता है, ये आपके किताबों को क्या करेगा? रुको, पहले इसका न्याय करते हैं। वो लड़का कितनी बार निकला? वो जी 100 दफे तो बोलते थे 1 कौरव, 5 रुपया देते तो बोले थे 1 पांडव, तो बोलते थे इनको 20 पांडव दे दो, 20 पांडव मुझे 100 रुपया दे दो। गुरु महाराज ये सारा दिन खेल करेगा तब भी 10 रुपया। ओ जी गिव हिम 40 पांडव, अभी बोलेंगे तो और रुपया दे। तो 500 पांडव दे दूंगा, निकलो इसमें से। गुरु महाराज के ध्यान में हर छोटी चीज को आगे कैसे बढ़ाना, वो साधना देखते थे। वो पहले एक सिगरेट आती थी कैवेंडर्स, वो कैवेंडर्स के जो लोग हैं ना लंबा पैंट पहनते थे, ब्लू कोट, और बाद में नेवी कट का एक पहनते थे, और वो एक लकड़ी में ऐसा होता था फंसाने वाला, उसमें पाँव रख के यूँ लकड़ी में वो उसके पब्लिसिटी करने वाले लकड़ी में चलते थे। तो शिवानंद आश्रम में आएंगे, कैवेंडर का पब्लिसिटी करेंगे। गुरु महाराज बोले ए बैठो, ऐसे मत बोलो श्री राम जय राम। फिर बोलते थे कैवेंडर बढ़िया है, जय राम, श्री राम जय राम, धीमे धीमे चलती है, जय राम, श्री राम जय राम, मजा आपको देती है, जय राम। आगे पीछे श्री राम जय राम बोलो तो तुम्हारा कल्याण होगा, और उसका तो जो होना होगा तुम्हारा तो कल्याण होगा ही होगा। देखिए कहाँ तक उनकी सोच है। वो जो आदमी आया है आंध्र से, उसको गुरु महाराज ने 5 किताब देने को बोला। सेवक ने बोल दिया महाराज
बाजार में नहीं बेचेगा। बिना पोस्टेज के हमारी ये किताब को आंध्र प्रदेश में लेके जाएगा। उनके जो संबंधी है, पहचान वाले हैं, उनको सबको एक एक किताब बांटेगा। हमारा पोस्टेज बचता है और पढ़ने वाले लोग हैं उनको मिलता है। महाराज जी वो यहाँ ऋषिकेश में रद्दी में बिक्री कर देगा। वेरी गुड 5 और दे दो। क्यों? वो रद्दी वाला है, वो आधी कीमत में बेचता है। यहाँ जो 100 रुपये का किताब है वो वहाँ 50 में बिकेगा। तो उन दिनों में तो कोई किताब 100 की थी ही नहीं, वो 20-20 की ही थी। बोले यहाँ जो किताब 20 की है वो 10 में मिलेगी, और 5 दे दो। महाराज जी वो उसको नहीं देगा, वो चना चोर गरम है छोले पकौड़े वाले को, वो 5 और दे दो। क्यों? वो किताब का जो पेज फाड़ेंगे, हर पेज को ठूंगा करके उसमें छोला खाएंगे, फिर खोल के उसमें पढ़ेंगे, सर्व, लव, गिव, प्यूरिफाई, मेडिटेट, रियलाइज, बी गुड, डू गुड, बी काइंड, बी कंपैशनेट, inquire who am I, know thyself and be free. You are not this body, you are not this restless mind, you are the essence of immortal Atman, radiant immortal divinity. You are not here to weep and wait, you are here to realize the absolute. वो पढ़ेगा, पढ़ के यहाँ जाएगा। हाँ, हुआ ऐसा। स्वामी विष्णु देवानंद जी महाराज एयरफोर्स में चपरासी का काम करते थे, सफाई काम करने का ऑर्डरली थे। उन्होंने एक कचरे की टोकरी में 20 अध्यात्म नियम का पेपर पढ़ा और आ गए। हमारे प्यारे परम आदरणीय श्रद्धेय श्री कीर्तनाचार्य स्वामी ब्रह्मलीन देवानंद जी महाराज हैं। उनकी उम्र कितनी थी? वो तो 5-6 साल के थे। तो अपना पिताजी के साथ में किसी आश्रम में जाते थे और 8-9 साल की उम्र में भाग निकले। क्यों भाग निकले? वो वहाँ किसी ने तेलुगु किताब ला के रखा था, ये गुरुदेव के लेखन का। उसने पढ़ लिया, वो छोटी था और 5-6 क्लास पढ़े थे, पढ़ लिया, भाग निकला। भाग करके उनको कुछ भी भाषा भी नहीं आती है, कहाँ जाना पता नहीं है। उनको ऋषिकेश बोलने से काशी ये था। तो ट्रेन में बैठ गया, बैठने के बाद में क्या बोलता है? काशी वंडी, काशी वंडी, काशी। काशी बोलने से काशी, वंडी बोलने से गाड़ी। काशी गाड़ी, काशी गाड़ी, कोई समझता नहीं। कोई लोग उनको ले गए, 6-6 महीना तक उनसे बर्तन सफा करवाए, क्या क्या उनको टॉर्चर किया। किंतु 3 साल के बाद में 13-14 साल की उम्र में ऋषिकेश पहुँच गए। गुरु महाराज की कितना हाइट थी? उनके आधे साइड की हाइट थी। गुरु महाराज के कमरे में झाड़ू पोछा लगा। जनरल सेक्रेटरी उन्होंने बोल दिया, हे लड़का तू यहाँ नहीं रहेगा, घर जा। आंध्रा आश्रम में जाकर के रुके थे। इन दोनों में एक आंध्रा आश्रम था, वो ऋषिकेश में माया कुंड में पीपल घाट दंडीवाड़े में था। वहाँ से रोज ये 13 साल का लड़का आता था गुरु महाराज के ये झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। और जब गुरु महाराज के जब महासमाधि हो गई तो उनके जो कीर्तन हैं, राम कृष्ण गोविंदा, राधे कृष्ण गोविंदा, ये तमाम को जीवंत किसी ने रखा। तो ये गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज के बाद में एक स्वामी देवानंद जी ने रखा। गुरु महाराज की कृपा है। वो हमेशा जानते हैं कि ये जो पत्थर निकला है वो पत्थर नहीं है, वो कांच नहीं, वो हीरा है, उसको तराशना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने इतने सारे शिष्य उत्पन्न किए। स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज अद्भुत कार्य किया है, कर रहे हैं। वो दुनिया भर में उनके जो शिष्य हैं वो हमारी जो वैदिक वाङ्मय है और हमारी भारतीय संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। स्वामी विष्णु देवानंद जी महाराज, स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, तमाम जो हैं तो वो लोग हैं, उनके द्वारा भारतीय संस्कृति संस्कार का संरक्षण होता है। गुरु के जीवन में एक ही लक्ष्य होता है और वो है कि आत्म साक्षात्कार। हमारे लोकमान्य तिलक जी बोलते थे कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध हक है, किंतु गुरु महाराज बोलते थे आत्म साक्षात्कार तुम्हारा जन्म सिद्ध हक है। और वो ये भी कहते थे, देखो भाई आप घर छोड़ के आए हो आश्रम में, आश्रम में आकर के तो नाक पकड़ के 24 घंटा ध्यान कर ही नहीं सकते, 20 घंटा भी नहीं कर सकते। आधा घंटा बैठोगे तो ऐसा करोगे। इसलिए क्या करना, हमारे में सत्व है, रजस है, तमस है, तो वो सत्व है इसके लिए आप यहाँ आए हैं। वो जो तमस है उसको हटाना है, तो सत्व का रजस के साथ में रहना, कुछ सेवा करो।
कुछ घंटे है सेवा करना। क्या सेवा करना है? बोले कोई रसोई में काम कर सकता है, रसोई में काम करे, कोई प्रिंटिंग प्रेस में काम कर सकता है, प्रिंटिंग प्रेस में करे, कोई हॉस्पिटल में जो पट्टी पट्टी बांधना है तो बांधे, कोई लेप्रोसियों की सेवा करे, सेवा करो। कम से कम 4 घंटा मिनिमम, 6 घंटा है तो अच्छा है। और हमने महामंत्र संकीर्तन रखा है, वहाँ सुबह शाम 1-1 घंटा करो। हमारे ब्रह्मलीन श्री स्वामी भूमानंद जी महाराज थे, वो जब गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज 1950 में अखिल भारत और कोलंबो की यात्रा में गए, तो वो ये मद्रास में, चेन्नई में वो बड़े एग्जीक्यूटिव थे अंग्रेजी लोगों की कंपनी में, किंतु शिवाजी व्यायाम मंडल चलाते थे। आजकल तो कोई बड़ा योगी सोच नहीं सकते हैं, लोग पेट हिलाते ऐसा ना। ये स्वामी भूमानंद जी महाराज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों नोली करते थे। ये जो हमारा छाती है यहाँ पर, उसको ऊपर नीचे दाएं बाएं करते थे, उसको भी घुमाते थे। बाइसेप, ट्राइसेप्स, रैम्स, उनको भी घुमाते थे। कितनी बड़ी शक्ति, कितनी बड़ी ऊर्जा वो है। वो रात में जो हरे राम होता था 24 घंटा, सत्संग के बाद में 9 बजे से सुबह 4 बजे तक बैठ करके हरे राम, वो टाइप मशीन में गुरुदेव ने दिन भर जो लिखा है उसको टाइप करते थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गुरु महाराज चश्मा उतार कैसा देखते थे ओ जी, समझता गठिका में एक आंख बंद करके देखते थे और बोलते थे बहुत बढ़िया है। 200, 250, 300, 400 ग्राम बादाम देते थे। और जी भूमानंद स्वामी जी, जिसे मॉर्निंग ग्लोरी बताइए, जिसने थोड़ा भी कुछ काम किया उसको बढ़ाना, उसको आगे करना, ये गुरु का हेतु यही है। जैसे आज व्यास पूर्णिमा है, व्यास का नाम है विस्तीर्णम, विस्तार करना है। ये हमारी भगवत गीता के ध्यान श्लोक में कहा है कि व्यास कौन है? कि जिन्होंने प्रज्वालित ज्ञानमय प्रदीप, महाभारत के ये पूर्व और पश्चिम जो हमारी दोनों ओर सेना के बीच में एक दिया खड़ा किया है, तो वैसे ही गुरु महाराज ने अगणित लोगों के, कभी भी विदेश नहीं गए हैं। संन्यास लेने के बाद में लखीमपुर खैरी और हमारे लाहौर तक उन्होंने यात्राएं की, दक्षिण भारत में भी कुछ यात्राएं की। खड़े होते थे, संकीर्तन करते थे और अंग्रेजी में संकीर्तन करते। राम कृष्ण गोविंदा, राधे कृष्ण गोविंदा, गेट अप अर्ली गोविंदा, एट 4 o'clock गोविंदा, डोंट वेस्ट गोविंदा, योर टाइम गोविंदा, आइडल गोसिपिंग गोविंदा, स्कैंडल बैकबैटिंग गोविंदा, डोंट स्मोक गोविंदा, बीड़ी सिगरेट गोविंदा, इट विल स्पॉइल गोविंदा, योर हेल्थ गोविंदा। ये ऐसे वो हजारों जो युवक लोग आते थे, गुरु महाराज स्टेज में खड़े होकर कीर्तन करते थे। ये हजारों लोग लाहौर में कहाँ पर उन्होंने अपने आप को तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ कृत कसरत सिद्धर। वो बोलते थे साधु लोग हैं, ऋषिकेश में कंबल ओढ़ के रहते हैं, और कंबल ओढ़ के रहेंगे तो ऐसा बैठना पड़ेगा, मुझे काम करना है। उन्होंने क्या किया? कंबल को फोल्ड कर लिया, बीच में एक छेद किया, यहाँ से सी लिया, यहाँ से सी लिया, गले में डाल दिया, उनका कोट हो गया। बस मैं कोट। लोग बोलते थे आप तो साधु है, कोट क्या पहनते हो? बोले कंबल को आप ओढ़ते हो, मैं पहनता हूँ, मुझे काम करना है। प्रतिपल प्रति क्षण उन्होंने अपने जीवन में एक भी क्षण को इन आइडल गॉसिपिंग, स्कैंडल बैकबैटिंग उन्होंने कभी भी व्यतीत नहीं किया। वो हमेशा ऐसे बोलते रहे। मैं क्या बताऊँ आपको, ये उचित नहीं है, फिर भी कह दूंगा, मेरे दिल में आ रहा है। एक महात्मा है, उनकी 3री पीढ़ी अभी है। वो महात्मा के वो एक वेदांत सम्मेलन में मेरे को 1974 से अब तक भी बुला रहे हैं हरिद्वार में। वो महात्मा मेरे को बोलते थे, स्वामी जी मेरे तमाम भगत लोग हैं और मैं आपके गुरु के आभारी हैं, क्योंकि मैं ऋषिकेश में आकर के रहता था और मेरे को एक बार इतनी पीड़ा हो गई, 3 दिन मर जाऊंगा, छटपटा रहूँगा, पूरे बदन में व्यथा व्यथा व्यथा। किसी ने कहा, एक मद्रासी डॉक्टर उनको बुला। गुरु महाराज आए, उन्हें पूछा पेट कैसा था? पत्थर के जैसा। उन्होंने बोला शौच हुआ क्या? नहीं हुआ। कुछ खाते हुए दिन भर भूख लगी, ठीक है।
एनिमा तो चलेगा नहीं, 3-4 दिन का कॉन्स्टिपेशन हो गया है। उन्होंने अपनी उंगली में कैस्टर ऑयल घी लगा करके एनस को कुतर के सूखा हुआ मल को निकाल दिया। ही वॉज एबल टू फ्लश इट आउट। वो मेरे को कितनी दफे कहे, ऐसा कोई डॉक्टर, ऐसा कोई गुरु इस पृथ्वी पर न हुआ है न होगा। हम बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये शब्द नहीं है, एक सत्य है, प्रखर सत्य है। इस पृथ्वी पर अनेक गुरु है, सबको प्रणाम करते हैं, किंतु फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यदि आमार गुरु सुराबाड़ीते जाए ताओ आमार गुरु जदुमणि राय। मेरा गुरु कभी भी शराब के पीठे में भी जाएगा, फिर भी मेरा गुरु तो मेरा ही गुरु। हम अपने गुरु महाराज स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम करते हैं, गुरु भगवान स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम करते हैं। हम हमारे आचार्य जिनसे हमको थोड़ा भी ज्ञान हुआ है, वह शास्त्र के हमारे जो आचार्य रहे, ब्रह्मलीन श्री स्वामी कृष्णानंद स्वामी जी को याद करते हैं, स्वामी माधवानंद स्वामी जी की सरलता को याद करते हैं, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के मेटिकुलस को याद करते हैं, स्वामी दयानंद जी महाराज के त्याग को। अरे ट्रेजर रहे डिवाइन लाइफ सोसाइटी का स्वामी दयानंद जी महाराज। किसी काम से, प्रेस के काम से गुरु महाराज ने उनको देहरादून भेजा था। देहरादून जाने को 50 मिनट लगते, 35 किलोमीटर है। बहुत बारिश हुई, जो कॉजवे में पानी भर गया, वहाँ से स्वामी दयानंद जी महाराज पैदल ऋषिकेश आ गए। कौन सोचता है ऐसा? जब स्वामी दयानंद जी महाराज के शरीर शांत हो गए, उनके कमरे से 2 जोड़ी कपड़ा, 2 कॉपी और कितना रुपया बाबा? 5 रुपया, केवल 5 रुपया। ऐसे त्यागी, ऐसे वितरागी, ऐसे संतों के रचने वाले हमारे गुरुदेव हैं। उनकी जब महासमाधि होने वाली थी, उसके कुछ समय के पहले आदरणीय कुछ बाबूजी डॉक्टर अद्वैत साहब महाराज जी कुछ लिख दीजिए। उन्होंने 2 शब्द लिखा, डिटेच एंड अटैच। ये दुनिया को डिटेच करो, परमात्मा से अटैच करो। दुनिया को डिटेच करना, उसका मतलब दुनिया को छोड़ना नहीं है, पति को नहीं छोड़ना है, पत्नी को नहीं छोड़ना है, किंतु उनके साथ में रहते हुए ये मेरा नहीं है। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस प्रेशियस माइंड, आई एम द एसेंस ऑफ इमॉर्टल आत्मा। ये हमारा भाव बना रहे, तो ये हमारी गुरु पूर्णिमा सार्थक होगी। हमारे इस पवित्र दिव्य भव्य गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम पुनः तमाम गुरुओं को प्रणाम करते हैं। आपकी उपस्थिति को भी धन्यवाद करते हैं, आपके समय दान के लिए भी धन्यवाद करते हैं। आइए समापन की प्रार्थना करते हैं। जय नारायण हरि नारायण, 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 जय जय मनमोहन, जय नंदलाल, जय
noble Lord of mercy and love, salutations and posturations unto thee. Thou art omnipotent, omnipresent, omniscient. Thou art the indweller of all beings. Grant us an understanding heart, equal vision, balanced mind, faith, devotion, and wisdom. Grant us inner spiritual strength to resist temptation, to control the mind. Free us from egoism, lust, greed, hatred, anger, and jealousy. Fill our hearts with divine virtues. Let us behold thee in all these names and forms. Let us serve thee in all these names and forms. Let us ever remember thee. Let us ever sing thy glories. Let thy name be ever on our lips. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज की जय। गुरु भगवान श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज की जय। ब्रह्मलीन श्री स्वामी पवित्रानंद जी महाराज की जय। सब संतन की जय। गंगा मैया की जय। विश्वनाथ महादेव की जय। दुर्गभंजन हनुमान की जय। भगवान की जय। जगन्नाथ महाप्रभु जी की जय। अष्टलक्ष्मी माता की जय। जगदम्बे माता की जय। भारत माता की जय। श्री स्वामी चिदानंद दिव्य दशक की जय जय जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। हम प्रार्थना करते हैं, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, जहाँ जहाँ ये दुर्भाग्यवश कोरोना से लोग पीड़ित हैं, संक्रमित हैं, हे प्रभु आपकी कृपा की वर्षा करो और लोगों को ये 7 कॉन्टिनेंट, 7 भूखंडों कोरोना से मुक्त करो। हमारे जो डॉक्टर्स लोग हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, पुलिस कर्मी हैं, आर्मी के लोग हैं, मुख्यमंत्री लोग हैं, उनके मंत्री वर्ग, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, प्रधानमंत्री जी हैं, जो सेवा में लगे हुए हैं, उनकी रक्षा। जो पॉजिटिव है, नेगेटिव, जिनके शरीर शांत हुए, उनकी आत्म शांति सद्गति। हे प्रभु भारत को सक्षम बना के रखो। हिमालय के जैसे अड़क कि अभी जो चीन जो है वो खुराफाती कर रहा है, उसको सबक मिले। और विश्व में कभी भी कोई, हमने तो कभी किसके ऊपर लड़ाई नहीं की है, हमारे इतने युगों के इतिहास में हमने कभी के सामने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए, किंतु हम निर्बल नहीं हैं, हम सबल हैं। राम करुणा वाले हैं, फिर भी शस्त्र उठा सकते, कृष्ण बंसी बजा सकते, चक्र उठा सकते। भारत की अपनी गरिमा है, भारत का अपना गौरव है, भारत नपुंसक नहीं है। भारत खड़ा हो जाए तो तमाम लोग, हम भारतवासी लोग एकजुट होकर के चीन का बहिष्कार करें, चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करें, चीनी ऐप्स का बहिष्कार करें और केवल अपनी मातृभूमि भारत को जाना सके। देश पहले, स्वार्थ कभी भी नहीं, इसको ध्यान दें और गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र अवसर पर माँ भोम भारती का गौरव बढ़ाएं। भारत माता की जय।